नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। एक बार जब मैं एक डॉल्फिन शो देखने गया था, मैं बहुत ही एक्साइटेड था और बहुत ही मुझे वहां पर मज़ा आया। जिस तरीके से इंसान और डॉल्फिन साथ में वो करतब कर रहे थे, मैं देखकर अमेज हो गया। किस तरीके से डॉल्फिन और वो साथ में काम करते हैं। डॉल्फिन उन्हें लेकर जाती है, ऊंची हवा में उन्हें उड़ाती है और वो वहाँ से नीचे आते हैं। वाज रियली फैंटास्टिक। शो खत्म होने के बाद मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया और उनमें से एक इंसान को मिला और उनसे कहा कि मुझे भी ऐसा करना है, मैं भी जंप लगाता हूँ, प्लीज़ डॉल्फिन को कहिए ना कि मुझे वो इतने ऊंचे तक लेके जाए और वहाँ से नीचे गिराए। और तब सामने जो थे वो हंस पड़े। उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। डॉल्फिन आपको क्यों वहाँ पर लेकर जाए, क्यों वो आपके साथ काम करे और क्यों आपको ऊंचे आसमान में उड़ाकर वहाँ से ड्रॉप करे। एनी रीज़न? नॉट एग्जैक्टली, बट आप बताइए आप ये कैसे करते हैं, मैं भी सीखना चाहूँगा। और तब उन्होंने कहा कि हम लोग एक्चुअली एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। ऐसे 3 स्टेप प्रोसेस? इससे कहा यस, 3 स्टेप प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज नो देयर साइकोलॉजी। डॉल्फिन का साइकोलॉजी हम लोगों ने समझने के लिए काफ़ी चीज़ें की, उनके साथ समय बिताया, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, एक्सपर्ट्स से उनके बारे में जानने लगे एंड देन हम लोगों को उनकी साइकोलॉजी समझ में आने लगी। मैंने कहा ओके, फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग, उनकी साइकोलॉजी क्या है। ओके, व्हाट इज द सेकेंड थिंग? और उन्होंने कहा जो सेकेंड थिंग थी जो हम लोगों ने की, दैट वाज बिल्डिंग रैपो विद देम। उनके साथ हमने कनेक्शन बनाया, हम उनके साथ स्विम करने लगे, उनके साथ में जो वो करतब करते थे वो करने की कोशिश करने लगे और उन्हें ऐसा फील करवाने लगे कि हम दोनों एक टाइप के ही हैं और इसके लिए हम दोनों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता गया। इसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। So the first step is knowing their psychology. Second is rapport building. मैं कहा okay, fantastic. I'm really excited for the third one. क्या आप भी सुनना चाहते हैं थर्ड कौन सी है? Yes, let us do that. मैंने उनसे कहा कौन सी है थर्ड स्टेप, और तब उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेप इज हम लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और पनिश भी करते हैं। मैंने कहा समझ में नहीं आया क्या? उन्होंने कहा हम लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं जब वो सही काम करते हैं। और तब उन्होंने मुझे उनका पूरा ट्रेनिंग का टेक्निक दिखाया कि वो पहले पानी के नीचे एक रस्सी लगाते हैं। अगर डॉल्फिन उस रस्सी के ऊपर से आती है तो उसे एक फिश मिलती है खाने के लिए, अगर डॉल्फिन उसके नीचे से आती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। धीरे धीरे ये रस्सी का लेवल ऊपर लाया जाता है, पानी की सतह तक लाया जाता है, धीरे धीरे पानी से ऊपर लाया जाता है, फिर उसके ऊपर से डॉल्फिन जंप करना भी शुरू करती है एंड दैट इज हाउ इट प्रोग्रेसेस। और जब वो ये नहीं करती तो उसे पनिशमेंट मिलती है, उस दिन उसे खाना नहीं मिलता और उसे समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। अप्रिशिएट भी मिलता है, पनिशमेंट भी मिलती है, तब जाकर वो इस तरीके से परफॉर्म करती है और हम लोग उसके साथ ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट वॉज अ बिंगो मोमेंट फॉर मी एज वेल। हम लोग भी क्या बच्चों के साथ यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एज अ कोच हम लोगों को भी यही करना चाहिए। पहले उनकी साइकोलॉजी को समझना, सेकंड उनके साथ रैपो बिल्डअप करना, और जहां पर ज़रूरत होती है वहां पर अप्रिशिएट और पनिश करना। ये 3 स्टेप प्रोसेस लेकर हम लोग दुनिया में सभी लोगों के साथ सेट भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सेल और उनके पास से निकलवा भी सकते हैं। डोंट यू थिंक सो?